इतनी जान नहीं कि चल पाए। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पहाड़ अलग ही तेवर दिखा रहा है भाई। नीचे कुछ और था, ऊपर कुछ और आ रहा है और खूबसूरती बढ़ती जा रही है उस जगह की। दिल्ली वालों, यूपी वालों, कैसी लग रही है 40 डिग्री? यहाँ देखो टेम्परेचर गिर के 13 डिग्री हो चुका है भाई। इतनी भीषण गर्मियों में अगर आपको स्नो दिख जाए तो उस बात को क्या ही कहने। चिटकुल इंडियाज लास्ट विलेज, हाइट है 12,200 फीट। हम एकदम नीचे आ गए भाई, जहाँ नहीं आना था मुझे। अगर मैं अकेला होता तो मैं नहीं आता। ये यहाँ पे एक कैफे है, द हिमालयन ट्राइब कैंप। ये कैफे है पूरा, इनका ही कैंप है ये पूरा। आप कैंप ले सकते हो। लास्ट विलेज का बोर्ड खोजने यहाँ लास्ट चाय वाला रिवर साइड। यही वो बंदा जो हमें यहाँ लेके आया, उस जगह से चल के यहाँ तक आए और वो रही लास्ट चाय वाली दुकान जहाँ हम नहीं पिएंगे चाय। हर मोड़ एक नया व्यू देता है। ये जगह भी एक नई खूबसूरती, नई व्यू, क्या ही बताऊँ मैं। हम यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ पे बन रही है मैगी हमारी। इन पहाड़ों के बीच में, इन खूबसूरत वादियों के बीच में हम यही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम सुबह से कुछ नहीं कर रहे, कहीं घूम नहीं रहे, बस ऐसे नॉर्मल घूमते हैं, फिर एक पॉइंट पकड़ते हैं, बैठ जाते हैं मैगी बनाने। बहुत टेस्टी मैगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शांगला वैली। आज हमारे राइड का डे 3। आप हमारे पीछे ये वादियाँ देख सकते हो, कितनी खूबसूरत वादी है भाई। इधर किन्नर कैलाश, इधर स्पीति वैली, इधर चाइना तिब्बत बॉर्डर, इधर कल मैंने पूछा था उत्तराखंड, यहाँ से गंगोत्री पीछे ही पड़ती है साइड पहाड़ों के। तो काफ़ी जेन्युइन जगह हम रुके थे। यहाँ से ऊपर हम चितकुल के लिए आज जाएंगे। मतलब हम काफ़ी लेट आए थे रात को, मतलब ऑलमोस्ट 7 बज चुका था, दिन ढल चुकी थी, तो इसीलिए हम चितकुल का प्लान कैंसिल करके हम यही रुके थे। ये काफ़ी खूबसूरत वैली है। तो अभी का प्लान ये है कि चितकुल जाएंगे। चितकुल यहाँ से कुछ नहीं तो 30 किलोमीटर ऊपर है। उसके बाद आने के बाद वापस अपन निकलेंगे काजा। अब काजा के सीन ये है कि जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद रुक जाएंगे। सिंपल सीधी बात है। राइड में या ट्रैवलिंग में आपको एक जगह से दूसरी जगह के लिए निकलना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूसरी जगह की ब्यूटी को भी एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम जहाँ जा रहे हैं चितकुल, वो है इंडिया का सबसे लास्ट गाँव कहते हैं उसे, बट उसके बाद भी 2 लास्ट गाँव है, बट वहाँ जाना अलाउ नहीं है। अब हम लोग अपना ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, ब्रश हो चुका है। अब दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में बन क्या रहा है। सारे जुगाड़ हम लेके चलते हैं। ब्रेकफास्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कल मैगी था, चाय था, आज हमारे पास ऑमलेट है, फ्रेंच टोस्ट टाइप का। तो ये खाते हैं यार। ज़िंदगी जीने का तरीके होता है। देखो वहाँ बन रहा है हमारा काम और यहाँ पे पहाड़ों के बीच में हम यहाँ पे खड़े होकर बना रहे हैं। और ये है एप्पल, अगर आपको दिख रहा हो तो ये एप्पल है, पूरा एप्पल लगा हुआ। थोड़े दिन बाद यहाँ पे बड़े बड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे फल लग चुके हैं इसमें, तो थोड़े दिन बाद ये बड़े हो जाएंगे। वर्थ इट एक्सपीरियंस। यही एक्सपीरियंस तो करने आया। और वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है, ये रही बाइक खड़ी है, ये यहाँ पे इस जगह पे और इस जगह पे बाइक खड़ी है अपनी। अपना आउटकम ये रहा, ऑमलेट नहीं बन पाया, अंडा भुर्जी बन। हाँ भाई, कुछ बोलना चाहोगे? इसका कैसा बन रहा है? पेट भर रहा है। स्वाद भी बना भाई, ऐसा नहीं कुछ खराब बना है। स्वाद तो है भाई, नमक वमक सब डाला एकदम बराबर, कुछ भी ऐसा नहीं कुछ कम है। मतलब पूरा स्वाद है इसमें, हम पूरा स्वाद लेके ही खा रहे हैं। बस थोड़ा सा वो ऑमलेट का स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है यार, हम लौंडे सब खा लेते हैं। अब खाते हैं, फिर आपको रास्ते में मिलेंगे, क्योंकि अब रास्ते में मतलब यहाँ है कुछ नहीं। तुरंत रेडी होते हैं, बैग पैक करते हैं, तुरंत चितकुल के लिए रवाना होते हैं। ब्यूटीफुल लोकेशन को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है। अब हम निकल रहे हैं चितकुल के लिए। बैग हम सीधे रूम में रख रहे हैं, आते वक्त बैग उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं। ऊपर की तरफ यही सी रूट से आएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शांगला। डे 3 की राइड स्टार्ट हो चुकी है। अपन निकल रहे हैं चितकुल के लिए। चितकुल यहाँ से ऑलमोस्ट 28 या 30 किलोमीटर दूर है। फुल पैक बैग ना ले जाने का रीज़न यही है कि हमारा होटल रास्ते में पड़ेगा। आते वक्त हम बैग पिक कर लेंगे, ऊपर चितकुल घूम के आ जाते हैं, क्योंकि हमें निकलना है रेकोंगपियो भी नहीं जाऊँगा। हम लोग कल्पा होते हुए निकल जाएंगे अपने डेस्टिनेशन नाको टापो की तरफ। तो आज पूरे दिन बिजी शेड्यूल होने वाला है। इंडिया का सबसे लास्ट विलेज चितकुल, वो घूम के आते हैं हम, क्योंकि वो घूमना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस रूट पे आ रहे हो तो ये ज़रूर मिस मत करो। शांगला भी बहुत खूबसूरत गांव है। मतलब ये रोड पूरा ऑफ रोड है, मतलब पूरा नहीं बोलूँगा बट काफ़ी खूबसूरत है। भाई साहब
ये रोड गीले होने का हमें दिक्कत होती है यार, टायर स्किड करते हैं हमारे, बट कोई नहीं, सब संभाल लेंगे। इस हैवी पहाड़ी पे जाने का क्या मतलब जब कुछ संभाल ही ना पाओ आप। मज़ा आ रहा है जो भी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वाओ, इट्स एन अमेजिंग। तो मैं ये बोल रहा था कि ये वीडियो मैं चितकुल के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा भोले जी का, महादेव जी का टेंपल पड़ा है, आप देख सकते हो वीडियोस में। कितना सही लग रहा है यार ये वादी, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। मतलब क्या ही बताऊँ, सुंदरता की तो चार चांद लग गई है। ओ भाई ये देखो नज़ारे, वाओ, इट्स रियली अमेजिंग यार। ऐसे ही नहीं बोला गया था कि चितकुल तो अपने में आप में सुंदर है, बट उसके रास्ते और सुंदर है। वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। रोड अच्छे नहीं मिलेंगे यार, हर जगह रोड अच्छे नहीं हो सकते हैं। जिसको कंफर्ट चाहिए ना वो यहाँ मत आओ भाई। यहाँ कंफर्ट में रहने वाले लोग यहाँ पे मत आओ, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे, आपके बैक स्पैज़म आ जाएगी, बहुत कुछ दर्द हो जाएगा। मेरे आए हुए हैं लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। घूमने के नाम पे मैं बीमार भी रहूँ ना तो भी मैं उतने ही अच्छे से घूमूंगा जैसे मैं घूमता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है यार। अब देखो मेरे गर्दन में स्ट्रेन है, बैक स्पैज़म आया हुआ है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे। चले जा रहे हैं दोनों भाई मिलके चले जा रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। समझ रहे हो गाइस? ये गांव बहुत खूबसूरत है। वाओ, लिटरली वाओ भाई। ये ट्रैवलर ने दिमाग ख़राब कर रखा है, मैं आगे भी नहीं जाने दे रहा है। ये जो गांव है ना, हमें लालच दे रहा है। गांव बहुत खूबसूरत गांव है यार, नीचे ब्यूटीफुल जो भी है। आई एम जस्ट इंजॉइंग माई राइड। चितकुल पहुंचना आसान काम नहीं है। किसी भी आप खूबसूरत चीज़ के पास अगर जा रहे हो ना तो वो आप आसानी से नहीं पहुंच सकते हो। जैसे कि चितकुल गांव बहुत खूबसूरत, सुना है उसके बारे में भाई, कितना खूबसूरत है ये। वाओ, चलो रात का सीट ही निकल गया था पीछे वाला। अच्छा हुआ कि हम लोग पीछे थे, मैं पीछे था, देख लिया, वरना सीट गिर जाती यार। अभी तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जी आप हमारे हमेशा साथ हो, हमेशा रहिए साथ। कुछ भी मैं लाइफ में मेरे कुछ भी होता है ना, मैं यही बोलता हूँ अच्छे के लिए होता। पहाड़ देखो यार कितने खतरनाक काट के बने हैं पहाड़ भाई साहब। पूरे रास्ते में आपको ऐसे ही पहाड़ काट के रास्ता बना हुआ है, पहाड़ के ऊपर ही रास्ता बना दिए हैं। मतलब पहाड़ ऊपर है, क्लिफ निकला हुआ है, उसमें रास्ता, मतलब आप हैवी ट्रक नहीं जा सकती इसमें। ये भी है, एक साइज़ कर लेते होंगे कि साइज़ के ऊपर नहीं जाना है, वरना क्लिफ में फंस जाओगे, क्या मतलब है। ये चितकुल पहुंचना आसान काम नहीं है। कंप्लीट ऑफ रोड नहीं तो हाफ ऑफ रोड तो बोलूँगा भाई। रास्ता उतना कोई खास नहीं है। यहाँ पे वो लोग मत आओ जो बेड पे बैठे रहते हो, रेस्ट करते रहते हो हमेशा, वो लोग को यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे आ ही नहीं सकते। वो यहाँ पे वो जीबी तक ठीक है, जीबी मनाली शिमला यही घूमो आप। अगर आप यहाँ आते हो तो फिर बैक स्पैज़म, नेक स्पैज़म, हर चीज़ होगा भाई। मैं दर्द में बाइक चला रहा हूँ लेकिन खुश हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे यही तो लाइफ में करना है, मेरा ड्रीम है यही जो मैं कर रहा हूँ, जिस बाइक पे कर रहा हूँ। ये बाइक भी मेरी ड्रीम थी, अब नहीं है, हो सकता है यही ले लूँ, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो। जो भी है
सब समय के हिसाब से मिलेगा, जो तय है, जिस समय तय है वही देंगे भगवान जी। तो कोई नहीं, आई विल वेट फॉर एवरी मोमेंट। भाई ये पहाड़ देख के तो मज़ा आ जा रहा है यार। मेरे जोश से आपको देख के लग रहा हो कि मैं कितना खुश हूँ इन जगह पे आके, इन जगह पे राइड करके, मतलब एक अलग सा। और वैसे मैं बताना चाहूँगा, आज है मंडे, ऑफिस डे, सो हम ऑफिस काम कर रहे हैं। नहीं यार, मैं छुट्टी पे हूँ, मजाक सेट के, बट फिर भी एक तरह से मैं ऑफिस वर्क ही कर रहा हूँ। ये कुछ भी कहो, ये मेरे लिए तो ऑफिस वर्क है। यूपी 85 आगरा वाले भी यहाँ आए हुए हैं, नाइस। आगरा वाले भी घूम रहे हैं चिटकुल की खूबसूरत वैलियों में। ओह माय गॉड, स्कूल बस, बाय। लौंडे बाय कर रहे थे भाई बच्चे, हम क्या बाय करा लो पहले, तब आगे निकलेंगे। खड़े होके बाइक चलाने का अलग ही मज़ा है। बैक पे एकदम असर नहीं पड़ता, नेक भी एकदम फ्री रहती है, बस आपके हैंड पे थोड़ा सा असर पड़ता है। बट भाई, बट आपके मस्त चल रहे होते हैं, हर चीज़ बेस्ट है भाई। और बाइक कंट्रोल में रहती है लिटरली। इसको भी चलाने की कला अगर आपको नहीं आती तो ऐसे खतरनाक जगह पे स्टंट मत दिखाएं। बगल में 100 फीट की गहरी खाई है। चितकुल काफ़ी हाइट पे, मुझे हाइट नहीं अंदाज़ा है। प्लस चितकुल से 100 किलोमीटर दूर ही बॉर्डर पड़ता है अपना, चाइना बॉर्डर। तो एक ये बॉर्डर एरिया भी आ जाता है। हम एकदम बॉर्डर के बहुत करीब चल रहे हैं। उसके बाद 2 गांव और पड़ते हैं, वहाँ जाना अलाउ नहीं है। अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसमें टाइम लगता है। हमारे पास उतना टाइम है नहीं, प्लस उस गांव में कुछ ज़्यादा है नहीं। वहाँ से बॉर्डर तो नहीं दिखेगा, क्योंकि बॉर्डर वहाँ से काफ़ी दूर है। द रीज़न, चाइना वाले कभी भी अटैक कर देते हैं, कभी भी उनको बॉर्डर चेंज होने लगता है, तो इसलिए बॉर्डर खाली ही करा दिया गया। कभी बॉर्डर पे कोई सिविलियन रहते ही नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम इंडियन आर्मी। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी कि हर जगह वो तैनात है, मुस्तैदों की तरह है। क्या खूबसूरत वैली है यार, ये मज़ा आ गया नीचे देख के, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। वाह भाई, इस रोड पे ये हाल है, तो अभी हमें पिन वैली जो जानी है उसमें भी वही हाल है। फिर उसके बाद तो सबका बाप विद तो बकवास काजा टू मनाली, वो तो और ख़तरनाक है। मतलब वैसी रोड, मतलब क्या ही बोलूँ, जन्नत। सब एप्पल की फार्मिंग हो रही है यहाँ पे। ये सब एप्पल के पेड़ हैं, जितने भी आपको पेड़ दिख रहे हैं सब एप्पल है। यहाँ पे बहुत तगड़ा एप्पल होता है, बहुत मतलब टेस्टी एप्पल। ये एप्पल सितंबर तक होते हैं इस एरिया में, क्योंकि यहाँ सूखा है ना, उतना पानी नहीं है इस जगह पे। मतलब ये पानी है शायद स्पीति वाले सूखे हैं, ये जल्दी हो जाएंगे, ये अगस्त में हो जाएंगे। स्पीति वाले जो हैं वो सूखे में होते हैं, जो नागपुर टापू के आसपास है। वो एप्पल थोड़े से, मतलब थोड़े से हैं भाई। वो पहले काजा स्पीति कंप्लीट ऑफ रोड होता था, फिर उन्होंने BRO वालों ने जो रोड बनाई है भाई साहब, तगड़ी, मतलब 12 महीने खुली रहती है। शिमला टू काजा वाला रूट, मनाली वाला रूट बंद हो जाता है। द रीज़न, वहाँ पे इतनी स्नो गिरती है ना भाई, इतनी ज़्यादा स्नो गिरती है। स्नो तो काजा में भी गिरती है, बट वो रोड ही ब्लॉक हो जाता है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए उस रोड को उन्होंने छोड़ दिया, कहा नहीं बनाएंगे। बाइकर्स के लिए हेवन है, हेवन। यहाँ पे किया सोनेट हट्स खई है। किया सोनेट में इतनी जान नहीं कि चल पाए।
वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। भाई पहाड़ों पे इसीलिए आना होता है, ऐसी ऑफ बीट प्लेसेस क्यों आते हैं हम, यही रीज़न आने का। एक से एक नज़ारा, एक से एक ब्यूटी। अब पानी का फ्लो देखो कितनी तेज है, मतलब अतिथि देवो भव, रक्षम में आपका स्वागत है। मैं उसमें शेयर करूंगा यार, रक्षम डाकघर, नाइस। हमारे भाई साहब रक्षम में नहीं रुकेंगे। रक्षम में रुका तो जाता है जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने जितने ब्लॉग्स देखे हैं, बट कोई नहीं आते वक्त रुक लेंगे 5 मिनट। बोल दूंगा आते वक्त भाई 5 मिनट तो रुकते हैं यार, इतनी दूर। ये रक्षम का छोटा सा गांव, बहुत खूबसूरत गांव है, मतलब ब्यूटी है इस गांव में भाई। मुझे तो बहुत सुंदर लगा ये गांव, क्या पेंटिंग बना रखी है इन्होंने, वाह नाइस। थैंक यू रक्षम, इतना खूबसूरत घर बनाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए। ओ भाई अच्छी रोड में हम नीचे उतरेंगे 40 किलोमीटर तो जाकर अच्छी रोड मिलेगी। अभी तो यही मिलेगी फ़िलहाल, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसा चितकुल वालों ने कहा है। बाय बाय। कितना क्यूट बंदा था यार। सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही करते हैं, हम बाइकर्स को बाय करते हैं, बाइकर्स इसी में खुश हो जाते हैं। ये हमारी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो मिलती हैं हमें। वी जस्ट लव इट मैन, आई जस्ट लव्ड इट भाई। ओ माय गॉड, दिस इज इनसेन। क्या रोड है। हम लोग हाइट पे जा रहे हैं और ठंड लगनी स्टार्ट हो गई, जैकेट लेके नहीं आए। अब देखो क्या होता है, ठंड कितनी लगती है। एक विंड है अपने बैग में, देखते हैं ठंड लगेगी तो पहना जाएगा। भाई साहब एक तो यहाँ पे खड़े होके चलाने में अलग ही मजा आ रहा। ओ अच्छी रोड आ गई। ओ भाई भाई चितकुल वालों ने हमें रोड दे दिया, वाह मेरे शेर। खूबसूरती जो साइड साइड ये रखे हुए हैं ना भाई, ये 4 चांद लगा रहा है। मतलब ये जब मानसून का सीज़न आता होगा तो यहाँ से बहुत पानी निकलता होगा, मतलब बहुत पानी का ओवरफ्लो होता होगा, इस वजह से ये रोड ब्लॉक भी होते होंगे। ये जो पत्थर रखे हैं ना, ये पक्का ओवरफ्लो की वजह से रखे हैं। कुल 6 किलोमीटर बचा है, बट जो अभी तक की राइड रही है ना, मज़ेदार। वाव वाव है वाव। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं पहाड़ अलग ही तेवर दिखा रहा है भाई। नीचे कुछ और था, ऊपर कुछ और आ रहा है, और खूबसूरती बढ़ती जा रही है उस जगह की। नहीं यार, ओ वहाँ पे मुझे क्रिकेट ग्राउंड दिखा भाई, नीचे तगड़ा क्रिकेट ग्राउंड है। इस कैमरे में नहीं दिख रहा बट वहाँ है नीचे क्रिकेट ग्राउंड भाई, बकायदा बाउंड्री पे सब बना रखी है भाई उन्होंने। नाइस। इन पहाड़ों में यार, यहाँ आके ना, अगर आप आ रहे हो ना कभी चितकुल, अपनी बाइक से आओ, 3-4 दिन रुको यार। चितकुल बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत जगह है। चितकुल 3 किलोमीटर और आगे जो गांव है वो है दुमती। जो मैं 2 गांव की बात कर रहा था कि आगे 2 गांव, उसमें से एक गांव का नाम है दुमती। वो 24 किलोमीटर और उसी के जस्ट आसपास, ज़्यादा किलोमीटर दूर नहीं, 2-3-4 किलोमीटर और फ़र्क में वो एक और गांव है। उसके बाद बॉर्डर एरिया लग जाता है, और बॉर्डर कम से कम कुछ नहीं तो 60 किलोमीटर के आसपास का रेंज खाली है। द रीज़न, चाइना कभी भी आगे बढ़ जाता है, कभी भी अटैक हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो सिविलियंस को दिक्कत ना हो, इस वजह से इंडियन आर्मी ने डिसीज़न लिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है। एंड दैट इज़ थिंग, आई थिंक दैट बहुत अच्छी बात है। भाई बैग बांध के, मतलब पीठ पे बांधना अभी कठिन काम है, क्योंकि मेरे बैक स्पैज़म है और उसकी वजह से और दर्द ना शुरू हो कि मुझे देखना पड़ेगा। और मैं नीचे का ब्रेक लगा रहा था, नीचे वाला ब्रेक अब फिर से फ्री हो चुका है, जैसा फील हो रहा था, बट मैं थोड़ा देर उसको छोड़ूंगा तो ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं।
अपन इंजीनियर हैं, सब संभाल लेंगे। भाई ऊपर की पहाड़ियाँ देखो बर्फ़ से लिपटी हुई। और दिल्ली वालों, यूपी वालों, कैसी लग रही है 40 डिग्री? यहाँ देखो टेम्परेचर गिर के 13 डिग्री हो चुका है। अभी ये और गिरेगा जब हम काजा पहुँचेंगे। बहुत मुश्किल से पास मिला है उन गाड़ियों के, आगे बढ़ा हूँ, बहुत मुश्किल है भाई। लिटरली वो ट्रैवलर वाला हमें जाने ही नहीं दे रहा था भाई आगे। तो हमने भाई इतनी भीषण गर्मियों में अगर आपको स्नो दिख जाए तो उस बात को क्या ही कहने। चिटकुल इंडियाज लास्ट विलेज, हाइट है 12,200 फीट। सामने का पहाड़ देखो गाइस, बहुत खूबसूरत है। सी सूरत नेगी, हाँ हाँ। यहाँ पे ओह, यहाँ पे तकिया क्या बन रहा है भाई, ऊन का काम हो रहा है, नाइस। इतनी खूबसूरत जगह है, जब आप आ जाए। कितनी खूबसूरत वैली है यार, ये पूरा वैली है, पहाड़ नहीं वैली कर रखे हैं पहाड़ों को। पहाड़ों के ऊपर ही है बट एक खूबसूरत सी वैली है। हम इस समय वैली में हैं। वाह, नाइस। ग्राम पंचायत चितकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। वाह, वाह। चितकुल का ये गांव छोटा सा गांव है। दुमती किस किलोमीटर, दुमती नहीं जाएंगे। एंड वेयर इज गोइंग आई आल्सो डोंट नो, बट जा रहे हैं। लेट्स गो मैन, कहीं तो जा रहा है, कहीं तो लेके जा रहा है ये। कंप्लीट ऑफ रोड पे हम हैं इस समय, कंप्लीट। थोड़ा सा रोड बना हुआ है मतलब ये, बट हम जा कहाँ रहे हैं मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है। बगल में हमारे एक कैनाल बह रही है, बहुत साफ पानी है यार, मन कर रहा है उसी में बैठ जाए नहाने के लिए। बट हम कपड़े नहीं लाए हैं, गीले हो जाएंगे बहुत गंदे। हमें तौलिया लेके आना चाहिए था, तब हम यहाँ नहा सकते थे। वाह, भाई साहब, ही इज टेकिंग अस टू द डाउन लेन, जहाँ मैं नहीं जाना चाह रहा था, ये हमें वहीं लेके जा रहा है। नाइस। ओ भाई, हम एकदम नीचे आ गए भाई, जहाँ नहीं आना था मुझे। अगर मैं अकेला होता तो मैं नहीं आता। ये आदमी जो सामने चल रहा है ना, इसके चक्कर में मैं नीचे आया हूँ लिटरली। हम ऊपर जाएंगे कैसे आई डोंट नो, बट जाएंगे। आए इतने नीचे तो जाएंगे भी, उसकी टेंशन नहीं है। बट इसके चक्कर में भाई हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं। यही घूमने में मेरा बाप है ये। अगर ये घूमता है ना, मैं कुछ स्पॉट्स छोड़ देता हूँ, बट ही डजंट लीव एनीथिंग। ही गोज फॉर एवरीथिंग, एवरी फकिंग थिंग। कहाँ है भैया, कहाँ लेके गया वो? चिटकुल, ये अपनी बाइक्स खड़ी हैं और ये नज़ारे देखो। वाओ वाओ। इसी
चीज़ के लिए यहाँ आए थे। ये पूरा बेस कैंप है, नीचे हम लोग नदी के पास है, यहाँ पे नदी है और हमने भाई अपनी पार्क यहीं की है, शायद मैगी भी यहीं बनाएंगे। पहाड़ देखो भाई, मज़ा आ गया देख के। ये जगह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब जितना मैं वीडियोस वगैरह में सुना था कि ये बहुत खूबसूरत जगह है, उतनी ही खूबसूरत जगह है भाई। ये एक अलग सा लैंडस्केप है यहाँ पर, जो मतलब जो अभी तक लैंडस्केप देखते आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट एक खूबसूरत सी वैली में लैंडस्केप है। ये आप देख सकते हो, एक वैली है, उसके बाद वो पहाड़ है, वो जो पहाड़ आ रहा है वैली में। लिटरली भाई इट्स अमेजिंग फीलिंग टू बी हियर। थैंक यू यहाँ पहुँचने के लिए। मैं आता नहीं, जो प्लान बन रहे थे उसके हिसाब से मैं आता नहीं, बट मैं आ गया। दो बाइकर्स निकलने की तैयारी में कर रहे हैं, अपन अभी जस्ट आए हैं, तो वी विल स्पेंड सम टाइम हियर और उसके बाद हम निकल पड़ेंगे पहाड़ों की दुनिया में फिर से दोबारा उसी रूट पे। यहाँ पे एक कैफ़े है, द हिमालयन ट्राइब कैंप। ये कैफ़े है पूरा, इनका ही कैंप है ये पूरा, आप कैंप ले सकते हो। कॉस्ट मुझे नहीं आइडिया, मुझे पूछना पड़ेगा। लिटरली यहाँ पे रात रुको, मज़ा आ जाए भाई, रात यहीं रुकनी चाहिए, मेरा मानना ये है। लास्ट विलेज का बोर्ड खोजने यहाँ लास्ट चाय वाला रिवर साइड, यही वो बंदा जो हमें यहाँ लेके आया है, उस जगह से चल के यहाँ तक आए हैं। और वो रही लास्ट चाय वाली दुकान जहाँ हम नहीं पियेंगे चाय। अब चलते हैं यार, बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, 11 बज चुका है और अभी हमें बहुत दूर जा रहा है विद नो डेस्टिनेशन, मानता हूँ, बट कोई ऐसी डेस्टिनेशन तो गुजारनी पड़ेगी जहाँ हमें रात टिकनी है। लास्ट चाय वाली है इस पर, लास्ट विलेज चिटकुल, ये सब भी मिलता भाई यहाँ पे। नंबर याद कर लो, कॉल कर सकते हो इस पर, अगर आपको कोई बुकिंग वगैरह करानी है तो इस पर कॉल करके इनसे नंबर ले सकते हो। सो फाइनली बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है इस जगह को। अब हम निकल रहे हैं लास्ट चेक पोस्ट पे, इंडो तिब्बत बॉर्डर का चेक पोस्ट है भाई। उतरने में जितना मज़ा आया था उतना चढ़ने में फट रही है, बट कोई बस गाड़ी आगे से ना आए, बाकी तो मैं चढ़ा ही दूँगा, इतना तो आता है अपन को चढ़ाने। बेस्ट ब्यूटी है भाई। पानी, झरने, वाव। लिटरली बहुत खूबसूरत बना रखा है भाई। Wow, it's an amazing feeling with amazing adventure, full off road man। अभी हमने इन लोगों को एक जगह, जिस पॉइंट पे हम जा रहे हैं, इन्हें भी वहीं जाना था, इनके पास बाइक नहीं थी, तो हमने इन्हें लिफ्ट दे दिया। ये चीज़ तो एक बाइकर्स करते रहते हैं। मेन रोड, फाइनली वी आर एट मेन रोड ब्रो। Indo-Tibet Border Police Force. Nice. The beauty is amazing, man. The valley is amazing. I just love this ride, man. Woo-hoo! भाई जिस जगह पे हूँ यहाँ कैमरा बंद करने का मन नहीं हो रहा, मतलब लिटरली मेरा कैमरा डिस्चार्ज हो रहा है, बट मैं बंद नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत खूबसूरत वैली है भाई। अमेजिंग, इतनी खूबसूरत वैली अभी आगे और मिलेगी, बट इसके तो अलग ही है। यहाँ पे मैं अब प्लान बनाऊँगा यहीं पे सिर्फ आने के लिए चतकुल, क्योंकि चतकुल बहुत खूबसूरत जगह है। स्नो कैप माउंटेन्स ये भरे होते होंगे जब यहाँ पे स्नोफॉल होती है पूरे, मतलब 6 महीने ये जगह बंद रहती है, इतनी तगड़ी स्नोफॉल होती है। यहाँ के सारे गांव वाले नीचे चले आते हैं, तो ये जगह कैसी लगती होगी यार,
कितनी खूबसूरत लगती होगी। मैं तो इस बात को लेके अभी भी असमंजस में हूँ। इट्स रियली अमेजिंग। यहाँ भी एक हॉस्टल से इन पहाड़ों के बीच में, होटल फाइनल डेस्टिनेशन। वाह क्या नाम है। सावधान आगे खतरनाक मोड़ है, कृपया धीरे चलें। हम बहुत धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। हेवेंस कैंप, मतलब आप यहाँ पे आते हो तो कैंपिंग वगैरह आप हाइट पे भी जाके कर सकते हो, बस आपके पास बाइक हो, पैदल नहीं चल पाओगे क्योंकि बस स्टॉप नीचे ही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा नहीं कैंपिंग वगैरह करने के लिए, मतलब स्कूटी वगैरह रेंट नहीं मिलती यहाँ पे, तो आपको पैदल ही वॉक करना पड़ेगा, या बहुत हो सकता है तो कैब वगैरह मिले जो बहुत कॉस्टली हो सकती है। तो यहाँ पे आप आ रहे हो तो, और यहाँ पे एक बोर्ड आया, रक्षम चितकुल वन प्राणी शरण्य स्थल स्वागतम। फाइनली दिल्ली की गाड़ी भाई, टियागो लेके चला आया बंदा भाई। यहाँ पे हर मोड़ एक नया व्यू देता है। ये जगह भी एक नई खूबसूरती, नई व्यू, क्या ही बताऊँ मैं। फाइनली बॉर्डर आ गया क्या? ओके यही है। आधे आधे पे लगाओ, पीछे करो और बस। हाँ सही आएगा, अलाइनमेंट सही है, खड़ा कर दे। अरे सही आ रही, मैं बोल रहा हूँ। फाइनली, अरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ भी है। यहाँ भी पैसे रखते होगे क्या ये? मेन सिटी में तो पैसे रखते नहीं है ये, तो यहाँ क्या पैसे रखते होगे? केदारनाथ में भी था भाई। बैंक ही खोल दिए केदारनाथ में, ब्रांच है केदारनाथ में उसका। हाँ फाइनली इसके आगे जाना मना है, चेक पोस्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ITBP वेलकम्स टू, क्या है, नागास्ती। वाह बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। हो एक तो ये ढीला हो गया यार, इसके अलग टेंट्रंस हो गए हैं भाई। अब चितकुल की ब्यूटी कभी और आऊँगा देखने। अब यहाँ से निकलते हैं, एक मॉन्स्ट्री है, मॉन्स्ट्री घूम लेते हैं, उसके बाद सीधे निकले शांगला बैग उठाएंगे और निकल जाएंगे पहाड़ों पे। ऑलरेडी 12 बज चुका है, मतलब आज हमें लगता नहीं हम कहीं पहुँच पाएंगे यार। ये जो हम लोग धीरे धीरे वाला काम कर दिया ना, ये हमारा समय पूरा बर्बाद कर दिया, और हमें ये नहीं बर्बाद करना था। यस वी विल विजिट अगेन, ज़रूर आएंगे। वो है चितकुल विलेज। हम चितकुल से थोड़ा ऊपर आए थे, अब चितकुल पहुँचते हैं। ये उधर से आने पे एक अलग व्यू था, इधर से जाते टाइम एक अलग व्यू है। लिटरली वर्थ इट व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू है, मज़ा आ गया देख के भाई। आज के दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग है ये, छोटी सी मिनी वाटर क्रॉसिंग। वो भाई गलत आ गया। मिनी वाटर क्रॉसिंग हमने क्रॉस कर लिया है। टिंग 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 टिंग, मज़ा आ गया भाई। ठंडे ठंडे पानी, पूरे जूते गीले हो चुके हैं। कहाँ बनाना है? फाइनली इस लोकेशन पर मैगी बनाने का प्लान बना है। ये तगड़े से वाटरफॉल, किधर से गए हो? तगड़े से वाटरफॉल के पास एस्थेटिक मैगी बनाने का प्लान हुआ है। ये हम यही कर ही रहे हैं। हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, बस हम हर जगह रुक रुक के अलग ही मज़े लिए जा रहे हैं। कोई नहीं, वाव मैगी तो यही खाएंगे भाई, यही तो करने आए हैं पूरा। भाई साहब इन पहाड़ों में
इन भीषण जगह पे हम मैगी बना रहे हैं। ओहो, हम यहाँ रुके हुए हैं और यहाँ पे बन रही है मैगी हमारी, इन पहाड़ों के बीच में, इन खूबसूरत वादियों के बीच में। हम यही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम सुबह से कुछ नहीं कर रहे, कहीं घूम नहीं रहे, बस ऐसे नॉर्मल घूमते हैं, फिर एक पॉइंट पकड़ते हैं, बैठ जाते हैं मैगी बनाने, अंडा बनाने। डेस्टिनेशन पहुँचेगा कि नहीं कोई खबर नहीं है। अभी हम चितकुल में ही, चितकुल से 10 किलोमीटर नीचे आए हैं। अभी हम लोग क्या ही बताऊँ कहाँ पे जो होगा आप वही देखने के लिए देखते रहो, साथ में मज़ा आएगा। इतना है, मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि वादियाँ, ये खूबसूरत पहाड़ सब साथ लेके चलूँगा भाई। नदी में से पानी भर के लाते हैं। टेस्टी लग रही है बहुत ज़्यादा, इसमें बटर वगैरह सब डालते हैं। अब से खाते हैं और इन वादियों का आनंद लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और अपनी बाइक वहाँ खड़ी। बहुत टेस्टी मैगी होती है, बहुत टेस्टी। खाना बनाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बर्तन धुलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हर स्रोत हम देखते हैं कि पानी कहाँ मिलेगा। अब देखो बर्तन धुल रहा है, लड़का हमारा बहुत तेज है। हाँ भाई, कुछ कहना चाहोगे? सुबह से बेचारा दूसरी बार बर्तन धुल रहा है। और अपना वहाँ सामान रखा था, बाइक वहाँ खड़ी है। बाय बाय। ये बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और इस जगह पे हमने मैगी बनाई है। मतलब जीवन जीना है तो ऐसे जियो। सांगला 17 किलोमीटर। सो आई एम जस्ट लीविंग दिस ब्यूटीफुल वैली नाउ। अब आपसे मिलते हैं सांगला, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसा खास है नहीं, जो कि मैं सब कुछ कवर कर चुका था। सांगला बैग उठाएंगे, उसके बाद हम निकल चलेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन नाको के लिए, जो बहुत खूबसूरत आने वाली है।